हाय एवरीवन। सो देखिए, किसी भी ट्रेडर के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे की 15 मिनट्स ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स की रेंज का ब्रेकआउट होता है, मतलब प्राइस उसके ऊपर जाके क्लोज होता है 5 मिनट्स पे, या उसके लोअर पॉइंट से नीचे जाके क्लोज होता है 5 मिनट्स पे, तो एक डायरेक्शन का बायस बनता है और वो डायरेक्शन जनरली 80 to 90% केसेस में सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन्फो एज का स्टॉक खोल रखा है फिनबिजनेट की वेबसाइट पे। देखिए, मैंने इसमें क्या करा है, वन डे के चार्ट पे आपको 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक का पैटर्न दिया है विद वॉल्यूम, सो दैट आप समझ पाए कि कैसे मूव कर रहा है 5 मिनट्स का चार्ट। इसके अंदर आप 200 डीएमए, 50 ईमा, 200 ईएमए और 5 ईएमए को यूज करके आप इसके एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड डायरेक्शन के लिए काम आता है। तो हम सबसे पहले ये हटा देते हैं 200 एमा, 50 एमा की एवरेजेस को, और हम ये देखते हैं कि इन्फो एज जो कि नौकरी का शेयर है उसने कैसे बिहेव किया। देखिए, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में अगर हम बात करें तो नौकरी खुला 931 रुपए के आसपास, और उसके बाद उसने जो इसका हाई था स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का, बिकॉज आगे की जो दो कैंडल्स थी जो आप देख सकते हैं वो नीचे ही बंद हुई है, राइट। तो इसका हाई था 931 रुपए के आसपास का, और जो इसका लो है वो इसका लो था, आप मान के चलिए, 921 रुपए 40 पैसे के पास। सो इस केस में अगर या तो 931 का ब्रेकआउट होता है या 921 के नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तो एक हमारा बुलिश या बेरिश बायस बन के आता है। सो अगर हम ये देखें, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, जो कि 9:35 की कैंडल है। देखिए, टाइम 9:30 पे स्टार्ट होता है तो ये 9:30 के दिखाती है, ये चीज ट्रेडिंग व्यू में आता है तो ये उसी अकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसके बाद ये कैंडल भी उसी रेंज में क्लोज हुई। ये वाली कैंडल जो कि 9:45 पे क्लोज हुई, ये भी अपने ओपन हाई के नीचे क्लोज हुई है। बट अगर हम ये 9:45 वाली कैंडल की बात करें जो 9:45 पे स्टार्ट हुई और 9:50 पे क्लोज हुई, ये कैंडल एक्चुअली आपकी 932 रुपये 45 पैसे पे क्लोज हुई, विच इज हायर देन द ओपनिंग रेंज 15 मिनट में जो बनी थी, और जो 5 मिनट्स की रेंज थी उसने उसका ब्रेकआउट दिया। सो ये हमारी कैंडल 9:50 पे बनी थी। अब आप ये देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक नीचे ही नहीं आया है। देखिए, 9:50 की कैंडल बनी, स्टॉक 10-15 दिन, 10-15 मिनट में कंसोलिडेट करता है। उसके बाद ये स्टॉक 945 रुपये जाता है, फिर कंसोलिडेशन जोन में जाता है, और आप देख सकते हैं कि उसने अपना वो लेवल ब्रेक ही नहीं करा है। मतलब जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ 932 पे, वो उसके नीचे ही नहीं आया। सो आप इसका स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हैं एज पर द जनरल मार्केट रूल्स कि यहाँ एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। और उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे 932 के बाद इसमें एक जंप आता है जो कि इसको 990 तक लेके जाता है स्टॉक को। सो इट मीन्स आपका जो बुलिश बायस है वो कंटिन्यू रहता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ है। सो अगर हम इसको एनालाइज करें, फिनबिजनेट का प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता है लाइव ट्रेडिंग सिग्नल देके कि आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एक सिग्नल की कॉन्फर्मेशन मिलती है। जैसे 9:45 की कैंडल 9:50 पे क्लोज हुई, तो आइए देखते हैं क्या 9:50 पे अपडेट आया था। सो हम इसके ट्रेडिंग सिग्नल सेक्शन में जाते हैं। ठीक है। सो ये लेफ्ट साइड वाला रेंज ब्रेकआउट है और ये ब्रेकडाउन है। सो अगर हम ये देखते हैं और इसके अंदर जाते हैं, तो हमें मिलता है 9:45 के आसपास आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ही आना चाहिए। इंडिगो इंडिगो इंडिगो, ये ओ सॉरी, इन्फो नौकरी इन्फो एज जो कि 932 रुपये 50 पैसे पे इसने सिग्नल दिया है। और आप देखेंगे इसकी मेरे पास ईमेल भी आई थी, क्योंकि पोस्ट मार्केट आवर्स फिनबिजनेट प्लेटफॉर्म एक ईमेल भेजता है जहां उसके स्टॉक्स आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द सिग्नल्स। सो जैसे इन्फो एज ने दिखाया कि सिग्नल आया और उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो ये 3.5% ऊपर क्लोज हुआ। दो ये 990 तक भी गया था जैसे हमने देखा, बट 964 पे क्लोज हुआ। तो आइए एक बारी गेल का चार्ट देखते हैं। इनका कहना है 9:55 पर ट्रिगर हुआ, इट मीन जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ इन्फो एज। हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, गेल का चार्ट खोलते हैं। ठीक है। इसकी गेल्स की स्टॉक डिटेल्स लोड हो रही हैं, बिकॉज ये एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, सो इट कीप एनालाइजिंग ऑल द मार्केट इन्फॉर्मेशन विच इज देयर। देखिए, टेक्निकली ये अच्छा लग रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि ये इसने आउट परफॉर्म करा होगा।
ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट गेल का 1 ईयर का चार्ट हमें दिखता है, जो कि डे टाइम फ्रेम पे है। तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जी देखिए, एक्सीलेंट चार्ट इसमें भी। सो अगर हम इसकी स्टार्टिंग की 5 मिनट्स की रेंज देखते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग की 5 मिनट्स की रेंज बनती है कुछ, इसका जो हाई बनता है ये बनता है आपका 154.67 के आसपास। और यहाँ इसका जो ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का क्लोजिंग बेसिस पे, हम देख सकते हैं यहाँ भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी जस्ट उसके नीचे है, बट इस वाले पे हुआ है जो कि 9:50 पे स्टार्ट हुई और 9:55 पे क्लोज हुई। और अगर आप ईमेल देखते हैं, ईमेल पे भी सेम टाइम ट्रिगर हुआ है। सो सिग्नल किस प्राइस पे आया, विच इज 155.46। क्लोज किस पे हुआ, 162.2। मतलब 4.5% का फायदा। देखिए ये जो डेटा है ये फ्राइडे 22 मई 2026 का है। सो अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसी डेट का डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। जो एक सैंपल ले लेते हैं जो कि ब्रेकडाउन है। फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का शेयर उठा लेते हैं। अ, उसमें वो दिखा रहा है कि 5% का पैसा बनता अगर किसी ने शॉर्ट करा होता उस लेवल पे जहाँ पे उसका ब्रेकडाउन आया है। राइट। आप देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस कैसे नीचे आया है। सो अगर हम इसकी ओपनिंग रेंज की बात करते हैं, तो देखिए ओपनिंग रेंज 2388 का एक इसका लो था स्टार्टिंग के 5 मिनट्स पे। और उसके बाद इसका आप मान के चलिए ये 2415 के आसपास का हाई था। देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है 2406 का, और ये यहाँ पे हाई है इसका आई थिंक 2413-14 के आसपास का हाई है। उसके बाद इसने एक बार भी अपनी रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है, मतलब 15 मिनट के हाई के ऊपर तो गया नहीं है, बट ये 15 मिनट के लो के नीचे गया है। और ये वाली जो कैंडल है जो क्लोज हुई होगी 9:50 पे क्लोज हुई होगी। तो 950 की एक बार ही देखते हैं कि क्या वो 950 का प्राइस था। एग्जैक्टली वो 950 एम पे ही वो प्राइस आया था और सिग्नल आया था 2381 पे। सो अगर 2381 पे सिग्नल आया है इट मीन्स वो ब्रेकडाउन के लिए रेडी। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो इसमें कॉन्टिन्यूसली ब्रेकडाउन आया है। सो जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट करा होगा उसने आई एम श्योर यहाँ पे पैसा बनाया होगा। सो ये सिग्नल्स आपको लाइव मिलते हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग सिग्नल्स में जाते हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाके आप ऑप्ट इन करते हैं। नोटिफिकेशन ऑप्ट इन ऑन पेज ओपन, आई थिंक ये तभी ओपन होता है जब मार्केट खुलती है, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशंस आएगी। अभी मार्केट क्लोज है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। टुडे मतलब लास्ट फ्राइडे का जो अपडेटेड डेटा है वो दिखा रहा है। यस्टरडे में थर्सडे दिखाना चाहिए, आई थिंक ये भी लोड होगा, ये लोड हो गया है। थर्सडे का डेटा ये यहाँ दिखा रहा है। सो दिस टूल इज एक्चुअली अ वेरी गुड टूल। ये प्रीमियम टूल है। अभी आपको स्टार्टिंग में 5 दिन में फ्री दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसको यूज करके पैसा बना सकते हैं अगर आपके लिए काम करता है। देखिए मोस्ट लाइकली दिस शुड वर्क। सो ट्राई कीजिए और अगर ये काम करता है तो आप इसके अकॉर्डिंग जरूर काम कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।